शॉर्ट एंड उपस्थित सभी महानुभावों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपम चावड़ा ऑन पेसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित होने पर। विशेष रूप से जो पहली बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस वेबिनार को पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, मेरा परामर्श है कि जब डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी बोल रहे हो तो वो उनको ध्यान से सुने, उनकी आवाज को ध्यान से सुने, क्योंकि आपका एक सही निर्णय न केवल आपके बल्कि आपके कई नजदीकी लोगों के एवं आपके आने वाले जनरेशन के भी भविष्य को चमकदार बना सकता है। वही आपका एक गलत निर्णय जो है वो ये सारी चीजों पे रोक लगा सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ये अवसर हम तक लाने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए, न केवल हमें बल्कि पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के जरिए कई देशों को प्रदान करने के लिए माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौशिक पंड्या जी का एवं नीरज दलवी जी का। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करने वाला हूँ डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी को। आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी, और प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन जैसी पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलर होने वाली मैगजीन के ये सीईओ रह चुके। 2 साल तक इन्होंने एज ए सीईओ अपनी सेवाएं प्रदान की है। पिछले कई सालों से ये सिक्स सेंस अकादमी चला रहे, जिसके अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेनिंग एवं मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। इसके अलावा ट्रेनर्स ट्रेनिंग भी ये प्रदान करते हैं, जिसमें ट्रेनर्स को तैयार किया जाता है। बहुत अच्छे ऑथर भी है। इन्होंने एक बुक लिखी है एबीसी ऑफ एमएलएम, जो काफी लोगों के द्वारा पढ़ी गई और काफी लोगों ने इसकी प्रशंसा की। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वेलनेस में एमएलएम के जरिए, जिसके लिए श्रीलंका में होने वाली श्रीलंका गवर्नमेंट एवं वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के तत्वाधान में जो महा सेमिनार हुआ था, उसमें इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। तो अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी की। तो प्लीज वेलकम ग्रेट डॉक्टर के.डी. शुक्ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपम चावड़ा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी स्पीकर्स जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज सर का, कौशिक पांड्या सर का, जिनका टेक्निकल सपोर्ट हमेशा रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काबरा जी का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज हमारे काफी सम्मानीय सीनियर टेक्निकल और लीगल बहुत ही जानकार जो राजीव सरना जी आए हुए सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों का इस उपलक्ष्य में, इस सेमिनार में, इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हुए, मैं जिस शख्स का नाम अभी दीपम जी ने लिया, मैं उनका बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा, माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और न सिर्फ मुझे दी बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दी, और हिंदुस्तान ने भी उन्हें काफी प्यार दिया। आज वो नंबर 1 की पोजीशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आई होप कि लाइफ टाइम वो नंबर 1 बने रहेंगे, और ऐसी हमारी पूरी विशेष शुभकामनाएं हैं उनको। मैं इस शुभ अवसर पर बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उस ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिस समय मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, उस समय मेरे दिमाग को उसने स्थिर रखा और मैं सही निर्णय ले पाया। और मैं आप सभी लोगों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपके उस कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जो आपने सफलता के प्रति लिया हुआ है, और उस कमिटमेंट के तहत आज आप अपने व्यस्तम पलों से कुछ चुनिंदा पल अपने लिए चुनकर लाए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर के.डी. शुक्ला, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, ओके समथिंग, चलो देखते हैं इस पे। हाँ सर, इसको थोड़ा वो कर दीजिए तो हो सके तो। मैं करता हूँ, उसके लिए मुझे फिर से कुछ करना होगा। हाँ, फिर से करनी पड़ेगी शेयरिंग। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। हाँ सर, इसको जरा जूम कर दीजिएगा। या डेफिनेटली स्क्रीन जस्ट पहले मैं चेक करूं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी साथी हैं, प्लीज आप वीडियो ऑफ रखें, प्लीज हैंड रेज ना करें और अपना माइक म्यूट रखें। योगेश कुमार चौबे जी प्लीज हैंड रेज ना करें। आज का वेबिनार जो है वो सिर्फ आपको सुनना है, स्टडी करना है। हमारा हर संडे को होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, आप वहाँ पे आइए,
वहां पे आपके सवाल लिए जाएंगे, तो प्लीज हैंड रेस ना करिए। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर के डी शुक्ला, टीम चैंपियंस की ओर के टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और जो भी स्क्रीन पर आप एक स्लोगन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मन में जोरदार तरीके से पढ़ें, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं। वी आर इन इट टू विन इट। इसका जो महत्व है, इसका जो अर्थ है, वो सेमिनार के इस वेबिनार के दौरान आपको समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूं। एज यूजुअल, जैसे मैं रोज कुछ ना कुछ एक टॉपिक पर बात करता हूं, मैं आप लोगों का 5 मिनट लेना चाहूंगा। स्टैन डेविस ने एक बार कहा था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तित होता है तो हर चीज गड़गड़ाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मानव इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन के हम साक्षी हैं। हम इस समय के महान मैनेजमेंट गुरु, प्रबंधन चिंतक पीटर ड्रकर के समय के साक्षी हैं, जो अगर जो भी कोई स्टूडेंट, एमबीए के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका नाम सुन रखा होगा। उन्होंने इस पूरे कथन को कुछ इस तरह से कहा था कि कई सदियों बाद जब हमारे समय का इतिहास दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लिखा जाएगा, तो संभवतः इतिहासकार जिसे सबसे महत्वपूर्ण घटना मानेंगे वो प्रौद्योगिकी नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, वो इंटरनेट भी नहीं होगा, वो ई कॉमर्स भी नहीं होगा। यह घटना होगी मानवीय स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन। पहली बार लोगों के महत्वपूर्ण हिस्से के पास, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे। पहली बार उन्हें अपना प्रबंधन, अपना मैनेजमेंट खुद करना होगा। दुख की बात यह है, समाज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मूल समस्या को समझने और ड्रकर के इस भविष्य सूचक कथन के गहरे नेतार्थ को समझने के लिए हमें इतिहास के संदर्भ में झांकना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यानी सभ्यता की आवाज के उन 5 युगों की हमें आवाज सुननी होगी। पहला शिकार का दौर था। सबसे पहले जब मानव सभ्यता कि अगर पहले दौर की बात करें तो हम लोग शिकार करते थे और बहुत सारा शिकार करके उसे स्टोर करने की एक चीजें हुआ करती थी। वो युग था शिकार करो और एकत्रित करके रखो। दूसरा युग आया कृषि का और तीसरा युग आया औद्योगिकीकरण का। चौथा युग आया जहां से चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी, सूचना और ज्ञान कर्मी का युग आया। और आखिरी है जो चल रहा है, वो है बुद्धि का युग। यहाँ पर बुद्धि के युग का आविर्भाव हुआ माय डियर फ्रेंड्स। और आज जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, जिस वेबिनार में बैठे हैं, उसी बुद्धि को मशीनों को दे दिया जा रहा है और मशीनें उनको इतना अच्छे ढंग से कृषि के साथ काम कर रही हैं। और आने वाले समय में हम अगर इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि जो किसान जो पहले शिकार करके भोजन एकत्रित करते थे, फिर अचानक उनके कान में एक छोटी सी आवाज आई कि किसानी करते हैं, किसान बन जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में 50 गुने का फर्क आ गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जब वो कृषि के बाद जब उनको तीसरा उनके एक इनर सेंस ने एक आवाज दी औद्योगिकीकरण की, उद्योग का जब आरंभ हुआ तो 500 गुना की ग्रोथ हो गई अचानक उन लोगों के साथ में। सूचना की और ज्ञान के इस युग में माय डियर फ्रेंड्स अभूतपूर्व परिवर्तन होकर बहुत बड़ी जंप लगी। लेकिन आज मैं जिस युग की बात कर रहा हूं, मैं एआई की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का जो युग चल रहा है, उस बुद्धि को माय डियर फ्रेंड्स जब मशीनों को दे दिया जाएगा और मशीनें उस इंटेलिजेंस का यूज करके, आपकी उस इंटेलिजेंस का यूज करके बिल्कुल आप जैसा व्यवहार करने वाली हैं और आप जैसे रिजल्ट्स देने वाली हैं, बल्कि और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ देने वाली हैं, बिना थके, बिना रुके माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें 5500 टाइम्स ये सब कहना अकल्पनीय हो जाएगा। कुछ भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो संभावनाओं के उस असीम सागर में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उसी दुनिया में आपको कदम रखने के लिए आमंत्रित करता हूं माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम है ऑन पैसिव। सो वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन, गो फाउंडर ऑन पैसिव। भविष्य की यूनिकॉर्न होने वाली कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और बिल्कुल सही समय पे हैं। जरूरत है आपको खाली आज रात में डिसीजन लेकर के अपने आप को फाउंडर बन करके सही व्यक्ति साबित करने का। अगर ये कॉम्बो पैक परफेक्ट बन गया, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन, डेफिनेटली आप यहां सफल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते आज ऑन पैसिव परिवार लगभग 2,19,800 का आंकड़ा छू चुका है। और आपको जो नए लोग आए हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ऐसा आकलन अभी तक का जो अनुभव रहा है उसमें 80% से 90% लोग MLM बैकग्राउंड के होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं जो पहली बार आए हैं उनको मैं संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि 2,19,800 हम लोग हो गए हैं आज की डेट में, लगभग पिछले 2 सालों से अभी तक। और हमें इंसेंटिव्स के रूप में
अभी हमें कुछ मिला नहीं है। हम एक ऐसा विजन पे काम कर रहे हैं जहां पर हम एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं जहां पर हम 1 महीने, 2 महीने, 3 साल, 5 साल, 20 साल के लिए काम ना करके हम लोग एक ऐसे लिविंग इन लेगेसी गोल पर काम कर रहे हैं जो आने वाले जनरेशन टू जनरेशन काम होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूं ऑन पैसिव एक 100% सक्सेस का प्लेटफॉर्म है। ये कोई ऑनलाइन मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बिजनेस है, और न सिर्फ बिजनेस है बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। ये एक लाइफ स्टाइल है और अपने आप में अनोखा है, बिल्कुल अकेला है, एकदम अकेला इन द सेंस यूनिक है। ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट बनाने के लिए प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स जो बनाए गए हैं वो पूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। अब चूंकि ये हैंड्स फ्री है, 100% ऑटोमेटेड है, तो कोई भी हिचक नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, हर कोई यहाँ पर आएगा और परफॉर्म कर सकेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑन पैसिव में परफॉर्म करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर है वेल एंड गुड, नहीं है आपका स्वागत है, क्योंकि 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है। आपकी एजुकेशन कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर्स की हो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ सफल होने वाले हैं। ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है। जब आप इसमें कस्टमर बनते हैं और कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स या पैकेजेस को परचेज करते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उसमें उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस है, छोटा है, बड़ा है, आप उन सारे टूल्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप MLM करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम MLM नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हम MLM नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म ठीक नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, दुनिया को जिन्होंने नई राह दिखाई है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम लोग यंगस्टर्स को बनाने वाले ये क्षेत्र हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं है, हम एक बिजनेस है और रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, और यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। मैं खाली इतना हिंट कर सकता हूं आपको कि आने वाले समय में हर एजुकेशन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहते समय मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं चूंकि एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के तहत बात कर रहा हूं, सो कोई भी एजुकेशन सेक्टर, चलो एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, या हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर लें, वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर लें, या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की हम बात करें, या किसी भी MLM, दुनिया के सारे MLM, दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आने वाले समय में ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर आएंगी। और ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब यह है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, और जो बात मैं कह रहा हूं इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे मैं आगे आपसे बात करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो इसीलिए ये सारी संभावनाओं को देखते हुए हमारे जितने भी इंटरनेट की दुनिया के जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कोच हैं, जिन्होंने 40-40 सालों से इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, वो हमारे बारे में ये प्रेडिक्शन देते हैं कि ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। क्या होता है यूनिकॉर्न माय डियर फ्रेंड्स? यूनिकॉर्न एक ऐसा, मैं बताता हूं इसके बारे में। एक एलन ली करके वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में सारी चीजें डिफाइन की थी। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जो अपने पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को $1 बिलियन प्लस का कर लेता है। $1 बिलियन का मतलब होता है, अगर भारतीय मुद्रा में मैं बताऊं तो 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ की वैल्यू को अगर पहले 10 सालों में कोई भी स्टार्टअप क्रिएट कर लेता है तो उसे यूनिकॉर्न का तमगा हासिल हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। बट यूनिकॉर्न का तमगा हासिल करने के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म का विजन चाहिए, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, इंथुजियाज्म चाहिए, बहुत सारी योग्यताएं चाहिए होती है माय डियर फ्रेंड्स। और एक अच्छी नियत का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और यही कारण है कि मात्र पूरे वर्ल्ड में हजारों करोड़ों लाखों ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, लेकिन सिर्फ 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन पाई है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे लेते हैं हम लोग, सुपर यूनिकॉर्न की बात करते हैं। सुपर यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने पहले 10 सालों में ही अपनी वैल्यू को $100 बिलियन प्लस का अगर कर लेता है तो उसे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $100 बिलियन को अगर मैं भारतीय मुद्रा में कहूं तो उसे कहते हैं 8 लाख करोड़ रुपए माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं ये इसका डाटा, अगर इसका तथ्यात्मक जानकारी अगर मैं देना चाहूं तो मैं खाली यही कह सकता हूं कि फेसबुक ही रिसेंटली एक ऐसा एग्जांपल है जो मेरी निगाह में एज पर माय नॉलेज सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स।
हमारे बारे में प्रेडिक्शन ये किया जाता है, हमारे बारे में मतलब ऑन पैसिव के बारे में ये प्रेडिक्शन किया जाता है कि कंपनी लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं और जितने भी फाइनल कंडीशन पे और जितने भी पाइपलाइन में हैं, उन सबको देख करके हमारे बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये है कि न सिर्फ ये कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी, बल्कि लॉन्च होने के कपल ऑफ इयर्स के अंदर ये कंपनी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी भी बन सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस महत्वपूर्ण क्षणों में मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूंगा भविष्य की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी, मतलब 8 लाख करोड़ वैल्यू क्रिएट करने वाली कंपनी में, भविष्य की होने वाली इस कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों है ये प्रेडिक्शन, इतने बड़े बड़े प्रेडिक्शन अगर लोग कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह लोग अगर कर रहे हैं, तो क्या थॉट है उसके पीछे, क्या एविडेंस, मतलब क्या कहना चाहिए, क्या एक लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो सबसे बड़ा लॉजिक है कि ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे नंबर 1 पर इस समय ऑन पैसिव की डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या जरूरत है हमें, लोगों को उसकी क्या जरूरत है, फाउंडर क्या होता है, फाउंडर कैसे बना जाता है और फाउंडर बनने के फायदे क्या हैं, और अगर हम किसी को फाउंडर रिकमेंड करते हैं तो एफिलिएट अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में क्या होने वाली है, इस पर सारे इन 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण क्षणों पर आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग थोड़ा टेक्निकल लीगल सारे एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैं स्टेज पर माननीय राजीव सर को कॉल करूंगा। My dear friends, on पैसिव is based on cooperation and mutual benefits। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोग इस साइंस पर बिलीव नहीं करती हैं, बट ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करती है, जिसका सीधा सीधा संबंध है कि उनका प्रिंसिपल है कोऑपरेशन, मतलब परस्पर सहयोग और एक दूसरे की फायदे के लिए ऑन पैसिव काम करती है माय डियर फ्रेंड्स। आने वाले समय में जब मैं अभी इसी प्रेजेंटेशन में जब मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा या अपनी जितनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि ऑन पैसिव हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कर सकते हैं, उस सिद्धांत पर बिल्कुल खरी उतर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सोल्यूशन है। ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सोल्यूशन मतलब दुनिया के हर कॉर्पोरेट्स को, दुनिया के हर एजुकेशन सेक्टर्स को, दुनिया के हर एमएलएम्स को, या हर उन चीजों को जहां पर चीजें बनती हैं, सेल्स होती हैं, ट्रेडिंग होती है, मतलब जहां कुछ भी एक्टिविटी होती है, उन हर एक सेक्टर को ऑन पैसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। सो इसने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, ऑन पैसिव ने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, और इनको जो बना रहे हैं वो उच्च शिखर के एम्प्लॉइज हैं, एबव एवरेज एम्प्लॉइज हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों से एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो लोग भी इसमें आए हुए हैं। और यही कारण है कि एरर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हर प्रोडक्ट को बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ और एकदम एडवांस फीचर के साथ हम लोग इसे बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सर कि 3 प्रोडक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 30 प्रोडक्ट हमारे फाइनल स्टेज पर हैं, और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है माय डियर फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव का थॉट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कर सकते हैं। और इसी महान थॉट के पीछे जो शख्स हैं वो हमारे सीईओ हैं मिस्टर एस मुफारा साहब। एस मुफारा साहब को लगभग 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले इन्होंने कभी भी अपनी कोई कंपनी रन नहीं की है, ये इनकी पहली कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। और जब ऐसा नहीं पहली कंपनी है, लेकिन इसके पहले कई सारी कंपनियों में इन्होंने काम किया और कई जगह बहुत अच्छे पैसे कमाए, बट बहुत जगह इन्होंने लॉस भी हुआ इनको, कभी जगह इन्हें धोखे भी मिले। इन्होंने देखा कि कंपनियां ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं, सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने फिर अपने पूरे अनुभवों का निचोड़ निकालकर ऑन पैसिव का एक थॉट को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और उन्होंने सबसे पहले एक जितने भी मिथ हैं इस इंडस्ट्री के, उन सबको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए उन सबको झूठा साबित किया है। कि जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल बात करूं कि लोग ये सोचते हैं कि जो पहले आ जाता है वही पैसे कमाता है, या जो टॉप पे बैठता है वही पैसे कमाता है, या बदलते समय के साथ जो सबसे पहले आता है फर्स्ट मूवर को ही मतलब फायदा होता है, बाद में नहीं होता है। इन सब चीजों के लिए इन्होंने इसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया और एक ऐसा शानदार सिस्टम क्रिएट किया जहां पर उन्होंने एक पंच लाइन, एक स्लोगन दिया, वी आर इन इट टू विन इट। मतलब आपको खाली जीतना है अगर ऑन पैसिव में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर आना होगा। एक बार आप अंदर आ गए मतलब आप फाउंडर बन गए,
या आप शामिल हो गए, मतलब आप जीत गए माय डियर फ्रेंड्स। सो इन्होंने हमारे जैसे ही फैमिली मैन है, ये वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन के काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन लाइक वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके मॉडल्स पर इन्होंने रिसर्च किया और उन ग्रेट मॉडल के साथ इन्होंने भरपूर काम किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एस वफारा जो हमारे सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो जिस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को पिछले 20 सालों से जानते हैं और बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं। मतलब सुरक्षित हाथों में ऑन पैसिव का भविष्य है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं हम लोग डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन पर। पहला पॉइंट ये था 5 पॉइंट में, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या होता है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मतलब ये होता है सर, दोस्तों, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन जब मार्केट में क्रिएट होता है, जब वो जन्म लेता है तो एक नई मार्केट क्रिएट करता है, बिल्कुल नई मार्केट, नए कंज्यूमर्स क्रिएट करता है और थोड़ी बहुत तादाद में नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में क्रिएट करता है और वर्ल्ड वाइड करता है। ठीक है, ये किसी एक क्षेत्र विशेष की इनोवेशन नहीं होता है। और जैसे ही चेंजेस होते हैं तो एग्जिस्टिंग मार्केट जो होती है उसको एक नई दिशा मिलती है, उसको एक नया रूप मिलता है और उसी मार्केट में जहां पर उस जो इनोवेशन अभी भी हुआ है या डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन जब होता है उसके पहले उसके बारे में कोई भी संभावनाएं नहीं व्यक्त की जाती हैं, उसी मार्केट में जहां कोई भी चांसेस नहीं होता है, उसी मार्केट में डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक मेजर पोजीशन एक्वायर कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि जब इस तरह के चेंजेस होते हैं तो लो एंड कंज्यूमर्स या लो प्रॉफिट कंपनीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ओवरलुक हो जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है। यहाँ पर हर तबके का, हर किस्म का व्यक्ति यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज जानता हो या ना जानता हो, सब आ सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव ने इन सारे लोगों को कंज्यूमर बनाने का एक सफल प्रयास किया हुआ है। अब मैं 3 पॉइंट्स पर आपको ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन को समझाता हूं। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन दुनिया का सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है। सो ऑन पैसिव दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। लेस एक्सपेंसिव मतलब ये ग्लोब की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। बहुत ही शानदार एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। इससे सस्ते प्रोडक्ट्स आपको ग्लोब वाइज कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि देखो, दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, सस्ते दामों पर हो गई। अब एक ही टेंशन बचती है कि उसे यूज करना आसान है कि नहीं। पता चला हर कोई उसे यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ऐसा तो नहीं कहीं सीखते सीखते ही 10 साल लग जाए। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना आसान है जिसके बारे में मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि 100% ऑटोमेटेड है और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ है। मतलब आपको सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हमारी एआई टेक्नोलॉजी करेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शंस टू ए होल न्यू लेवल। 5 जो टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि नीचे से शुरू करता हूं मैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो एक ऐसा वर्ड है, हो सकता है अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग ये सबसे आप अवेयर ना हो, फेमिलियर ना हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी शख्स बैठे हैं वो ब्लॉकचेन से 100% फेमिलियर होंगे, वो बिटकॉइन से फेमिलियर होंगे, वो इथेरियम से फेमिलियर होंगे। उन्होंने नहीं भी यूज किया होगा तो कई बार उसका नाम सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन एकदम एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन था, जब वो मार्केट में आया तो किसी को उसका कुछ भी अंदाजा नहीं था और वो आकर मार्केट पर छा गया। इतने ज्यादा क्रिएशन, इतने ज्यादा कंज्यूमर उसने क्रिएट किए, न सिर्फ क्रिएट किए बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं बात करता हूं एआई टेक्नोलॉजी की। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा कि 2008-2009 में जब ये घटनाएं घट रही थी ब्लॉकचेन की, और एक कहा जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम होगा और दुनिया में मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता है, तो बहुत लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था। और माय डियर फ्रेंड्स, पढ़े लिखे लोगों ने बहुत कम विश्वास किया था, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया था वो उन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। न सिर्फ ट्रांसफॉर्म की बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के साथ लाइफ को उन्होंने कई लोगों की लाइफ में बदलाव किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जो इसको एक्सेप्ट कर चुका है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करूं तो सारे बैंक इसे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल तौर पर इसे एक्सेप्ट किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस दौर की सबसे
शानदार डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन और टॉप मोस्ट इनोवेशन है। अगर आप पिछले 2-3 दिनों की उठापटक देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे एआई पर शिखर सम्मेलन चल रहा है और भारत को केंद्र बनाने की बहुत ज्यादा कवायद चल रही है। ऐसे समय में जब एआई के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, एआई के बारे में इतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे समय में 2017 से एआई पर महेश मुफारा साहब काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि कई सारे प्रोडक्ट उन्होंने बना के रखे हुए हैं। सो वो सोल्यूशन के तौर पर सारी कंपनियां जो आज हैं वहां पर वो सब यूज करने वाली हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। जब कृत्रिम बुद्धि आपकी बुद्धि मतलब कृत्रिम तौर पर बना करके, मतलब आर्टिफिशियली बना करके जब मशीनों को दे दी जाती है और मशीनें बिल्कुल आप जैसा व्यवहार करती हैं, आप जैसा एग्जीक्यूट करती हैं किसी भी चीज को और एक्यूरेसी के साथ करती हैं, तो उसे एआई टेक्नोलॉजी से का उपक्रम कहते हैं। और उसके लिए जो भी चीजें होती हैं, जैसे जो भी चीजें हमें एग्जीक्यूट करनी है, उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है और कुछ इस ढंग से किया जाता है कि वो जो उपक्रम बनता है वो 100% ऑटोमेटेड होता है और 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ होता है। उसे ही हम एआई बेस्ड उपक्रम कहते हैं। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे शानदार एग्जांपल में अगर बात करूं तो ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार के बारे में आप अगर नहीं सुना है आपने तो गूगल करेंगे आप या यूट्यूब पे देखेंगे, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको खाली बोलना है और कार आपको लेकर जाएगी, बिल्कुल रेड सिग्नल पर रुकेगी, ग्रीन होने पर चलेगी और एरर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करती है। एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होती है और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एआई लिमिटलेस प्लेटफॉर्म है। सो अब मैं छोटी छोटी चीजों की अगर बात करूं, जैसे कि आप रोजमर्रा में जैसे आपने ओला बुक किया है या ऐसी कोई भी चीज बुक की है तो वहां भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। आप गूगल मैप की अगर हम बात करें, हम रास्ता खोजते खोजते जब जाते हैं वहां भी गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। अब आप देखिए, अगर आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं और आपने बोला कि सर ये कहाँ पर पड़ेगा, तो कोई व्यक्ति उसे ऐसे बताता है कि सर थोड़ी दूर जाएंगे तो एक झाड़ पड़ेगा, झाड़ गिरेगा तो वहां से लेफ्ट लेना। ऐसे हम अंदाजे में बात करते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेडी की जो वॉइस आती है उसकी एक्यूरेसी आप देखिए, वो बराबर बताती है कि 200 मीटर्स के आगे आपको लेफ्ट लेना है, देन फिर 400 पे राइट लेना है 400 मीटर्स पर। इतनी एक्यूरेसी के साथ बताती है। न सिर्फ एक्यूरेसी के साथ बताती है बल्कि आपको एक अच्छे दोस्त की तरह ये भी गाइड करती है कि अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो वहां हैवी ट्रैफिक है और साइड से निकल जाएंगे तो लाइट ट्रैफिक है माय डियर फ्रेंड्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक तरह से आपकी जिंदगी को छूने वाला है और हर एक कॉर्नर को प्रभावित करने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में 70 से 80% ग्लोब वाइज सारे के सारे लोग इसे यूज करने वाले हैं। किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये टच करने वाले हैं। और इसी तरीके से वो सेक्टर्स, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो वेल्थ का सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, उसमें सारे लोगों को आज तक जितनी भी समस्याएं हुई हैं उन सारी समस्याओं के जो सोल्यूशन भी उन्हें मिले हैं, उन सबके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उन सबको दूर करते हुए एआई ने उन सारे सेक्टर्स के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। राइट? सो ऑन पैसिव एआई बेस्ड सोल्यूशन आने वाले समय में दुनिया के सारे लोग यूज करने वाले हैं। जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं ये सब लोग उसे यूज करेंगे और इसीलिए हमारे बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है कि 3.5 बिलियन से 4.5 बिलियन लोग ऑन पैसिव परिवार में शामिल होने वाले हैं, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो 3.5 बिलियन, 4.5 बिलियन मतलब 350 करोड़ और 450 करोड़ के लोगों के बीच का अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप समझिए कि आप कहां पर हैं। जो फाउंडर बन चुके हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो दुनिया के टॉप पर बैठे हुए हैं, टॉप 1% पर बैठे हुए हैं और जो भी फायदा होना है उन्हें बहुत ही धूम से फायदा होना है, जबरदस्त फायदा होना है। बट अब आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि समय कम बचा हुआ है, आप जितनी जल्दी अपना डिसीजन ले सकते हैं लीजिए। ये जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं एआई बेस्ड, सारे के सारे हमने सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किए हुए हैं, इनको मैं कोरिलेट करूंगा अगली वेबसाइट पे, अगले स्लाइड्स पर। ये हमारा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम पे काफी वीडियो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पर आप जाएंगे, हमारे onepassive.com पे जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल है। इवन अपने बैक ऑफिस पे जाएंगे तो वहां भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैं इसके बारे में हल्के में ये कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि डिजिटली इंटरनेट की दुनिया में आपको कोई भी चीज अगर सफलतापूर्वक अंजाम देनी है और बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर अगर बनाना है इन डिजिटल में या ऑनलाइन, तो जो भी टूल्स की आपको जरूरत होती है वो सारे के सारे टूल्स, जितने भी टूल्स
वो सारे के सारे टूल्स ऑन पैसिव ने उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी के साथ एआई बेस्ड बनाकर रखे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हम बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स की। ये तो टूल्स है सारे सारे, हमने कुछ 70 से 80 प्रोडक्ट्स हमने जो बनाए हुए हैं, उनमें से मैं कुछ 3 जो प्रोडक्ट फाइनल हो चुके हैं मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे 3 या 4 प्रोडक्ट, जैसे ट्रिम यूआरएल तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और जैसे ऑन पैसिव कनेक्ट मी की बात करता हूँ। ऑन पैसिव कनेक्ट मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तहलका मचा देने वाला है। मतलब जब वो लॉन्च होगा, जिस दिन वो लॉन्च होगा, उसकी धमक पूरे ग्लोब में सुनाई देने वाली है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सारे सॉल्यूशंस को, अभी तक जितने भी डिस्टर्बेंस थे या जितने भी डिसएडवांटेजेस थे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो सारे के सारे को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, लिमिट वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज और फीचर वाइज, तीनों के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। नाउ जैसे कि आज मैं इसको कुछ इस तरह से समझाता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ जूम पर, तो मैं विशेष तौर पर जूम का ऋणी रहूंगा और उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बहुत कुछ उसका यूज किया। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब इस वेबिनार के बाद जब अपने पर्सनल वेबिनार्स वगैरह अपनी टीम के लिए मैं दोपहर में सुबह शाम लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जूम की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि 100 से ज्यादा लोगों को मैं एट ए टाइम मीटिंग में नहीं बैठा सकता हूँ, या 100 से कम में अगर बैठता भी हूँ तो 40 मिनट से ज्यादा मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे अगर उनको कंटिन्यू करना है तो मुझे पैकेजेस लेने होते हैं, और वो पैकेजेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन पैकेजेस की लिमिट बहुत कम है। लेट से मैंने 100 के ऊपर गया तो मुझे कुछ पैकेज पर मंथ मुझे चार्ज पे करने होंगे। देन फिर मेरी कैपेसिटी अगर 500 तक होने लगी है तो मुझे 500 का पैकेज लेना होगा। 500 का पैकेज जो भी चार्जेस होते हैं उनको मुझे हर महीने पे करना होगा। देन फिर मेरी लिमिट अगर बढ़ती है तो उसकी लिमिट भी बढ़ती है पैकेजेस की, और 500 से 1000 के लिए मुझे, जैसे आज मैं 1000 की लिमिट के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझे हर महीने आई थिंक, जैसा कि मुझे जिससे मैंने बताया था, $350 प्लस का पे करना होता है ईच एंड एवरी मंथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं जैसे आज रात में हमारा 1:30 बजे क्लोज ग्रुप की मीटिंग है, सारे फाउंडर्स वहां आ सकते हैं, हर गुरुवार को हम लोग करते हैं। 10,000 की कैपेसिटी है उसके लिए हम लाखों रुपए हर महीने पे करते हैं। और अगर मैं बड़ा ग्रुप एक और मीटिंग अगर लेना चाहूँ ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड 25,000 की, 30,000 की, तो वहां पर जूम अपनी कैपेसिटी खो देता है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा ऑन पैसिव कनेक्ट मी की। ऑन पैसिव कनेक्ट मी एक ऐसा कम्युनिकेशन क्षेत्र का टूल्स प्रोडक्ट है जो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये इसकी जो मिनिमम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने की जो क्वांटिटी है वो लगभग 10,000 है माय डियर फ्रेंड्स। 10,000 एक ऐसा फिगर है जो दुनिया की हर समस्याओं का समाधान कर देता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर के हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे कॉर्पोरेट के हो, चाहे एमएलएम के हो, चाहे कहीं भी हो। आप जो भी वेबिनार्स ले रहे हैं उनमें 10,000 कैपेसिटी, मतलब आपका सब कुछ सॉल्व हो चुका है। ठीक है। इनकेस अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं और बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारी लिमिट 1 लाख तक की है। सो ऑन पैसिव लिमिटलेस प्लेटफॉर्म है और 1 लाख लोगों तक, मतलब आप कुछ भी ई रैली तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें। और मैं अगर बात करूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो चैटिंग की, वॉइस की, सबकी, तो ऐसे फीचर हैं जो हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं जो लॉन्च होने के समय आपको मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने जब शुरू में कहा था कि दुनिया का हर एमएलएम यूज करेगा, दुनिया का हर नेटवर्क मार्केटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा, तो मैंने गलत नहीं कहा था, आपको समझ में आएगा, क्योंकि दुनिया का हर एमएलएम, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रही है और पैसे देकर यूज कर रही है। लेकिन अगर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उससे बेटर क्वालिटी, उनसे बेटर फीचर मिलेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज ऑन पैसिव कनेक्ट मी। तो यूज एक मासिव एक्शन होने जा रहा है और आने वाले समय में ये अपने आप में $1 बिलियन कैप का प्रोडक्ट होगा, ये अपने आप में एक यूनिकॉर्न प्रोडक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे सारे प्रोडक्ट आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कि एक यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट अगर मैं, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाउ कैन बी बेनिफिट अदर्स, इसको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर हमने ये मैंने बताया, थोड़ा मिस करा था, याद आ गया। ऑन पैसिव में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो फाउंडर्स के पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको पुश करने वाले हैं, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री और ज्यादा होंगे। कैसे भी सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी, जैसे मैं पहली बार जो ऑन पैसिव कनेक्ट मी को यूज कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं अपने जब साइन अप करूंगा तो मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से मेरी आईडी वहां लग जाएगी और मुझे ईमेल वेरिफिकेशन जब आएगा तो मैं वेरीफाई करूंगा अपनी इच्छा से, तो मैं वहां का रजिस्टर्ड यूजर हो जाता हूँ और तुरंत मुझे 1 वीक का एक डेमो आ जाएगा और वहां पर हमारे इकोसिस्टम और सारी चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी। और उसको जैसे मैं पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें, तो
डॉलर्स की प्राप्ति होने लगी। हर बार ईमेल आएगा, कांग्रेचुलेशन केडी शुक्ला, आपको इतने डॉलर मिले, आपको इतने डॉलर मिले। फिर आपको एक ईमेल और भी आता है कि अगर आप हमारे कस्टमर बन जाते हैं, मिनिमम पैकेज वाला कस्टमर भी अगर आप बन जाते हैं, ये जो भी आपको डॉलर प्राप्त हुए हैं आप उनका विड्रॉल कर सकते हैं। और जो आप मिनिमम जो कस्टमर मिनिमम सबसे जो छोटा पैकेज है उसमें भी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। राइट माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से सारे लोग, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रहे हैं, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जूम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, ये आपको यूज करके, अपने कंज्यूमर्स को यूज करके आज बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा है। बट अब समय आ गया है जहां पर कंज्यूमर ही प्रधान होने वाला है, और जो कंज्यूमर के बारे में सोचेगा वही इस दुनिया में राज करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे हर प्रोडक्ट में कंज्यूमर शामिल है, आप शामिल है, फाउंडर शामिल है। हमारा अगला प्रोडक्ट है ऑन पैसिव एकेडमी। ऑन पैसिव एकेडमी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एजुकेशन सेक्टर का प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम लोग एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जरूरी हो, एक्स्ट्रा बाकी कोई चीज नहीं दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आपको 8वीं तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, 5वीं तक ये पढ़ना अनिवार्य, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो करना चाहते हैं आप वही उसी संबंधित एजुकेशन लें, और जब बाहर निकले तो साथ में आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की राहों पर आगे बढ़ चुके हों, ऐसे इंसान बनकर निकले, एक एंटरप्रेन्योर बनकर बाहर निकले। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रोडक्ट है CEMS। CEMS मतलब होता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स का, HR की दुनिया का सबसे बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये। HR का भविष्य है आने वाले समय में, और दुनिया के हर बिजनेस का भविष्य है। इसे कहते हैं CEMS, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में अभी एम्प्लॉइज मैनेजमेंट्स को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, उनके जो भी ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस थे, उन सब के डिसएडवांटेजेस को इसने दूर किया हुआ है और AI बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और HR की दुनिया का ये भविष्य है, और ये इतना ज्यादा मासिव एक्शन लेने वाला प्रोडक्ट है, और ये भी यहाँ पर जितने भी लोग यूज करेंगे इसे, वो भी आपके पे स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं से आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे 4 पैकेजेस जो हैं उनमें एक पैकेजेस में ये प्रोडक्ट भी रहेगा। सो इसी तरीके के हमारे सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको फाइनेंशियली, और इसको आई थिंक मोस्टली प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही पॉपुलर होने वाले हैं, उनमें बहुत सारे वायरल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपको ये, जैसे मैं ये अगली स्लाइड आ गई तो उसमें थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये एक ब्रांच है CEMS की, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। अटेंडेंस एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, ऐसा एक्चुअली पूरा का पूरा पेरोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए आपकी प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन, अटेंडेंस, आपके अकाउंट्स, आपके इनर जो कम्युनिकेशन होता है ऑफिस के अंदर का, इन सब पर बेस्ड होकर के सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। सो हम लोग एक नॉन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारा वैसे भी कंपटीशन पर भरोसा नहीं है, और ना ही हमारा किसी से कोई कंपटीशन है, क्योंकि ये सब हम एक दूसरे बाकी कंपनियों के, बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम उनको सभी लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए ये नॉन कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है माय डियर फ्रेंड्स, और सभी लोग इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन, जब भी आप हमारे कस्टमर बनते हैं तो आपको रीसेलर बाद में बनना होता है। ईच एंड एवरी मंथ आपको वही अमाउंट बार बार पे करना होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पॉकेट से पे करने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन है, और आपको यहाँ पर एक बार ही अपनी जेब से पैसा देना है, दोबारा ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करके आपका पैसा डिडक्ट होता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इट्स अ वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू कंपनसेशन प्लान, और बहुत सारे फीचर्स में मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की आज बात करने वाला हूं। वी आर ग्लोबल, हम लोग ग्लोबल हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस रखते हैं, और मैं इस पे टेक्निकल और लीगल पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अभी राजू सर लेने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। मतलब अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको मिल रही है उसके उपलक्ष्य में जो आप पैसे दे रहे हैं वो आपको बहुत कम लग रहे हैं। ये बिल्कुल यही सही है, क्योंकि अनजाने में आप $97 प्लस टैक्सेस 9,086 रुपए दे करके जो फाउंडर बन रहे हैं, वो फाउंडर आपकी सक्सेस को इतना ज्यादा इंश्योर कर रहा है, और न सिर्फ आज की सक्सेस को बल्कि लाइफ टाइम की, जनरेशन टू जनरेशन आपकी सक्सेस को सुरक्षित कर रहा है। सो यहाँ पर जब भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो रीसेलर बनेंगे, बार बार पैकेज को परचेस करेंगे, जिससे आपकी एक बार की किए हुए काम के बाद में बार बार इनकम जनरेट होने वाली है। इसलिए एक रेसिडुअल इनकम का ये प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रूली ऑन पैसिव, एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है। आपको खाली ऑटो बटन दबाना है
और बाकी सब कुछ कंपनी आपके लिए करने वाली है। एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए सब कुछ करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, बिजनेस प्लान की बात करूं, पे प्लान की बात करूं, तो इसमें आपको कुछ भी करने की या बहुत ज्यादा कंडीशन से ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल है कि कोई भी एक व्यक्ति भी अगर आपके स्ट्रक्चर में आता है, चाहे आप लाए हो, चाहे कंपनी के द्वारा आया हो, चाहे वो स्पिल ओवर के द्वारा आया हो, चाहे वो ट्रिपल एंट्री बोनस के द्वारा आया हो, चाहे वो क्रेडिट जनरेशन के द्वारा आया हो, वो सब आपके नीचे काउंट होता है। और एक सिंगल भी अगर कोई आता है तो उसकी रियल टाइम क्लोजिंग हो जाती है और वहीं पे आउट जनरेट होता है और वहीं आप विड्रॉल कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सेस टू पेमेंट एनी टाइम, आप कभी भी दिन में कितने बार भी पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट मिनट, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। थैंक यू। सिंगल पेमेंट ऑन एवरी ट्रांजेक्शंस और इंस्टेंट एक्सेस टू पेमेंट्स और अनलिमिटेड अर्निंग है। मतलब ये कोई एमएलएम नहीं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें कैपिंग होगी या मंथली आपकी इनकम फिक्स होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अनलिमिटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब चाहें तब इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार विड्रॉल कर सकते हैं, बिकॉज कोई विड्रॉल फीस नहीं है, देयर इज नो ट्रांजेक्शन चार्जेस। माय डियर फ्रेंड्स, सो ये सारे फीचर्स ये बताते हैं कि हम ग्लोबली 216 217 देशों में अगर काम कर रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स ये बताते हैं कि आपकी सक्सेस यहाँ पर 100% श्योर है। सो जैसे ही आप यहाँ फाउंडर बनते हैं, तो फाउंडर जैसे बनते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ $97 से, ठीक है, $97 प्लस टैक्सेस 9,086 रुपए देकर के जैसे आप फाउंडर बनते हैं, तो आपको गो फाउंडर बैक ऑफिस मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर मेंबर्स के लिए ही होता है। और आपको जैसे मैं, आज गुरुवार है, आज एक वेबिनार 1:30 बजे है जिसमें एस मुफारा साहब भी आते हैं और हमारी पूरी एलसी मेंबर्स रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। जो लीडरशिप काउंसिल बनी हुई है, लकीली मैं उसका पार्ट हूँ, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और हम लोग 1:30 बजे वहाँ मिलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं हमें और हम लोग शुक्रवार के सेमिनार में उसे अपडेट भी करते हैं आप लोगों से। आप लोग चाहें तो जो फाउंडर्स हैं वो आज रात 1:30 बजे अटेंड भी कर सकते हैं। बी अ पार्ट ऑफ इनर सर्कल ऑफ डिसीजन मेकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक बहुत अच्छा प्रिविलेज आप लोगों को, फाउंडर्स को, ये मिलता है कि मैनेजमेंट के हायर अथॉरिटीज के जितने भी डिसीजन होते हैं वहां पर आपको अपना मत देने का अधिकार होता है, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। बीटा टेस्टिंग, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके एज ए बीटा टेस्टर आप पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग, आप उसका बेनिफिट हमेशा मिलेगा। जितने भी फाउंडर्स हैं या प्राइमरी फाउंडर है, सेकेंडरी फाउंडर, उनको ही मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग का फायदा होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, सो आज आप जो $97 दे रहे हैं वो एक फाउंडर बनने की या पोजीशन का नहीं है। ये जो आप $97 प्लस टैक्सेस दे रहे हैं वो साल भर के लिए कंपेनिंग फीस है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए, इस पैसों के बदले ऑन बिहाफ ऑफ यू कंपनी कंपेनिंग करने वाली है और जितने भी लोग आने वाले हैं वो आपके नीचे पुटअप करने वाली है। और न सिर्फ पुटअप करने वाली है बल्कि उसके बदले में जो भी पैसे आएंगे वो आपकी जेब में जबरदस्ती डालने वाली है, फोर्सफुली डालने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैक ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स होंगे, मतलब आपकी जैसी सोच वाले लोग होंगे, जिसकी वजह से एक लाइक माइंडेड पीपल जब ग्रुप बनाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, हम अपने सारे ड्रीम शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और उसके लिए इनबॉक्स भी दिया हुआ है अपनी टीम के लिए, आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ डाउनलोड्स हैं वहां पर, सारी पीपीटीज कई भाषाओं में पड़ी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। अगर आपने ढंग से बैक ऑफिस को भी पढ़ लिया तो आप इसके बहुत ज्यादा जानकार बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो $97 में आपको ये सब मिलता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये समय बहुत कम बचा हुआ है $97 के लिए। किसी भी समय ये बंद हो जाने वाला है, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट लॉन्चिंग में प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे ही सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी तो आपको दो चीजें का डिफरेंस नजर आएगा। पहला, जो फाउंडर आप बनते थे $97 में, वो अब बनेगा $149 में। और जब आप $97 देकर फाउंडर बनते थे तब आपको प्राइमरी फाउंडर कहा जाता था, लेकिन जैसे आप $149 देकर आएंगे, सेकेंडरी फाउंडर कहलाएंगे आप। और सेकेंडरी फाउंडर में दो थोड़े से छोटे छोटे नुकसान है। पहला नुकसान ये कि आपको $97 की जगह $149 पे करना होगा। दूसरा, आपकी पोजीशन हमेशा 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 प्राइमरी फाउंडर के बाद की होगी, प्राइमरी फाउंडर के नीचे ही होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये जितना भी आप मेंबरशिप ले रहे हैं $97 $149, ये साल भर के लिए है। और साल आपका शुरू होता है लॉन्चिंग डेट से। जिस दिन कंपनी मेन लॉन्च करेगी वो दिन आपका पहला दिन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो सॉफ्ट लॉन्चिंग है उसमें हमने बोनस प्लान भी डिजाइन किया हुआ है।
बट बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है बोनस प्लान पर, क्योंकि ये बोनस प्लान बहुत कम समय के लिए है। जिस दिन सॉफ्ट लॉन्चिंग खत्म हो जाएगी उस दिन ये बोनस प्लान भी खत्म हो जाएगा। नाउ आपको बताऊं कि $149 जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा और $149 सेकेंडरी फाउंडर आएंगे, तो आपकी टीम में आपका या आप खुद कोई भी अगर $149 से किसी को इंट्रोड्यूस करता है, अगर आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको $20 का इंसेंटिव मिलता है, और इनडायरेक्टली अगर कोई करता है, आपका डायरेक्ट अगर अपनी टीम बनाता है, तो अप टू 15th लेवल 15 लेवल तक आपको $2 की प्राप्ति होने वाली है। और आप जिसको डायरेक्ट आ रहे हैं उनसे ही आपको इनकम मिलने वाली है। और अगर कंपनी कंपेनिंग करती है, 50 लाख लोगों पे कंपनी कंपेनिंग करने जा रही है, उसके द्वारा जो भी लोग आएंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। उनसे वो भी अगर आपके नीचे आते हैं तो उनसे भी आपको सेम इसी स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यही इंसेंटिव मिलना है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर यहाँ पर सॉफ्ट लॉन्च में मैं एक हिंट करूँ आपको, जिसके पास जितने ज्यादा फाउंडर्स की टीम होगी उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसने ज्यादा बनाए हैं फाउंडर्स, ज्यादा बड़ी टीम है, उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसने कम बनाए हैं उसको कम फायदा होने वाला है। जिसने एक भी फाउंडर क्रिएट नहीं किया है वो भी उम्मीद कर सकता है, बट चांसेस काफी कम है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब सॉफ्ट लॉन्च के बाद जब मेन लॉन्च होगा तो उनको बराबर चांसेस सबसे सभी लोगों के साथ में तरक्की करने के और पैसों के मामले में दोनों जगहों पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग सॉफ्ट लॉन्च खत्म करेंगे, वो 30 दिन भी चल सकता है, 45 दिन भी चल सकता है, 60 दिन भी चल सकता है, उससे ज्यादा भी चल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही वो खत्म होगा हम लोग मेन लॉन्च की कार्रवाई करेंगे। और मेन लॉन्चिंग के समय आपको याद रखना है, चाहे आप $97 से आए हों, चाहे आप $149 से आए हुए हों, आपको 4 पैकेजेस में से या तो आप चारों लेकर शुरू कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक पहला $25 लेकर भी शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे चारों की चारों आप अपग्रेड कर सकते हैं। करना अपग्रेड चारों ही पड़ेगा। लेट्स से हम लोग एक लेमैन की तरह बात करते हैं, आप $25 से एफिलिएट बनते हैं, तो इसकी डेजिग्नेशन एफिलिएट $25 में आपको डोमेन नेम मिलता है। और आप इस पूरे के पूरे ऑन पैसिव में पैसा आप नहीं कमा रहे हैं, आपका डोमेन नेम कमा रहा है। डोमेन नेम ही वो जगह है जहां से सब चीजें शुरू होती हैं। अगर आप ऑन पैसिव में भी जाएंगे तो एक डोमेन नेम है onpassive.com, जब इसको क्लिक करेंगे तभी सारी चीजें, gofounders.net को जब क्लिक करते हैं उस डोमेन नेम को, तो आपका बैक ऑफिस खुलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पहचान ही आपका डोमेन नेम है, और एक कंपनी आपको वेबसाइट बना कर देती है, और आपकी क्लाउड होस्टिंग भी करके देती है, और डेली एक पेज जोड़ कर देती है। इसमें डेली फनल को अगर आप समझेंगे तो जिस तरह से समझेंगे कि हर दिन आपको नए नए जानकारी के साथ आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट अपडेट किए गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जिसकी भी वेबसाइट है उसके संबंध में हर दिन एक नया वेब पेज जुड़ेगा, और 365 दिन में 365 वेब पेज जुड़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होने वाली है, जिससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। साथ में आपको SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। प्लस ये जो हमने टूल्स जो मैंने भी शुरू में बताए थे, ये सारे के सारे टूल्स आपको उन $25 में मिलने वाले हैं, जो कि AI बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क ईमेलर, कॉन्टेक्ट मैनेजर, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो लीवरेज, डेली कंपेनिंग, डेली फनल, सोशल प्लेटफॉर्म, इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में काफी बार डिटेल किया गया है। आप फेसबुक पर किसी भी वीडियो को, पुरानी वीडियो को प्रेफर करके देख सकते हैं, मतलब उसको क्लिक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके बारे में पूरी जानकारी onpassive.com पे भी अवेलेबल है, और उसमें बहुत सारे लीडरों ने अपने अपने यूट्यूब वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हम बात करते हैं बस अब बहुत ही जैसे ही $25 वन टाइम आप पेमेंट करते हैं तो आपका डोमेन में सब चीजें हो जाती हैं, और यहाँ से आपका एक नई जर्नी शुरू होती है। अब आपके द्वारा या आपकी टीम में जितने भी लोग आए हैं, कंपनी के द्वारा लाए गए हैं, या स्पील के द्वारा आए हुए हैं, या ट्रिपल एंट्री के द्वारा आए हुए हैं, या क्रेडिट जनरेशन के द्वारा आए हुए हों, सबके बदले में आपको इंसेंटिव मिलता है आपको, और उसी इंसेंटिव से डिडक्शन होते रहते हैं आपके नेक्स्ट मंथ के लिए, और साथ में आपके रिन्यूअल के लिए। और उसके बाद बच्चे थोड़े से पैसों को अपग्रेड किया जाता है आपके सेकंड पैकेज के लिए, या आप खुद डायरेक्ट सेकंड पैकेज परचेस कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड पैकेज परचेस करते हैं $125 से, तो आपको यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है, और आपको यहाँ से जब पहली बार कंपेनिंग शुरू होगा सॉफ्ट लॉन्चिंग में, तब फाउंडर को वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है कंपेनिंग से। लेकिन ये कंपेनिंग साल भर चलती रहेगी, हर समय होती रहेगी, तो उस समय जब दोबारा ये कंपेनिंग शुरू होगी लॉन्च होने के बाद, तब इसका फायदा लेना है तो आपको प्रो होना बहुत जरूरी है। $125 से जो प्रो होगा उसको इसका फायदा मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद लीडर $250 से बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत ज्यादा कंपेनिंग का फायदा होने वाला, और $500 एक अफलातून पैकेज जिसमें सब चीजें लिमिटलेस होती हैं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाले हैं। इसलिए अगर आप फ्रॉम द डे वन $900 से आते हैं तो चारों पैकेज का फायदा एक साथ आपको होने लगता है,
क्योंकि एक ऐसा प्रॉपर्टी यूनिक पे प्लान है जहां पर आप रेसिडुअल इनकम कमा सकते हैं, दुनिया की हर करेंसी में आप पे आउट ले सकते हैं और किसी भी क्रिप्टो में आप पे आउट ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप कोई कुछ भी नहीं करता है तो भी उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और कोई कुछ करता है तो भी उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। नहीं करना और करने में फर्क इतना है कि नहीं करने वाले को थोड़ा लेट मिलेगा, करने वाले को थोड़ा पहले मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मन में जरूर उठता है कि नहीं करने वालों को कैसे मिलेगा, ये तो हमने बताया नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है, जहां पर भी आप हैं, जिस पोजीशन पे भी है, उस पोजीशन के नीचे आपका स्ट्रक्चर मेंटेन होगा 3-4 तरीकों से। पहला आपका बफर स्टॉक, जिसे हम लोग स्पिल ओवर कहते हैं, उसके बाद 3 ट्रिपल एंट्री के द्वारा, दूसरा आपका जो भी कंपेनी हो रही है उनके द्वारा, और सबसे बाद में सबसे मेन है क्रेडिट जनरेशन के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट जनरेशन के द्वारा बहुत बड़ा एक सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और इस पर भी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज चूंकि 2 स्पीकर भी हमारे साथ में, और मैं समय देखूं, बिल्कुल सही समय है, 2 मिनट बचे हैं मेरे, और मामूमन मुझे 8:30 पे खत्म करने का कहा गया था। तो मैं फटाफट आपको थोड़ा सा कुछ फोन आए थे मुझे कि क्रेडिट जनरेशन के बारे में थोड़ा बताइए सर। तो क्रेडिट जनरेशन बड़ा सिंपल सा होता है कि जैसे ही आप मैं इसको अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बताऊं तो क्रेडिट जनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फेसबुक है या और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप जो भी इनके पास जो डेटा होता है, या मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि लेट्स से कि हम जैसे 4-5 लोग हैं, और हम में से कोई लोग की अपनी अपनी चॉइस है, कोई टेक्नोलॉजी पर लवर है, कोई फूड का लवर है, कोई कपड़ों का ज्यादा देखता है, और तो इस तरह के जो एड आते हैं, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन सब में अपनी अपनी पसंद का हम लोग तुरंत क्लिक करते हैं, और तुरंत उसमें हम लोग कमेंट्स पास करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं या शेयर करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पर्पसली होता है आपके साथ में। आपका आर्टिफिशियल वहां भी काम कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं है, आपकी हर एक एक्टिविटी बाकायदा ट्रैप हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, राइट, क्या पसंद करते हैं, सब चीजें उन्हें पता होती हैं, और उसी के अनुसार आपको वहां पर वो परोसा जाता है। लेट से मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बात करता हूं फेसबुक से, तो फेसबुक से कि मुझे ना एक ऐसे टारगेटेड कस्टमर्स चाहिए जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पसंद करते हो, तो फेसबुक के पास ऐसे लाखों की संख्या में है। अब एरिया वाइज भी वो सुनिश्चित कर सकता है, उसको ऐसा क्लियर करता है, और उन्हीं लोगों के पास वो 20,000 लोगों तक अगर उसे जाना है तो 20,000 लोगों को वो ऐड जाता है उस कंपनी का। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 20,000 लोगों तक पहुंचाने का अगर ठेका $40,000 का लिया है फेसबुक ने, सो तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी दुनिया में किसी भी माध्यम से सस्ता है, क्योंकि पेपर में अगर हेडिंग पेज में अगर एडवर्टाइज देते हैं तो भी उन्हें कॉस्ट लगनी होती है, टीवी भी लगनी होती है, हर जगह लगनी होती है, लेकिन उनके कस्टमर कौन थे, उनका डेटा उनको नहीं मिलता है। फेसबुक वो भी उन्हें अवेलेबल करता है, हालांकि कहता है कि मैं नहीं देता हूँ, बट वो देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा समय समय पे घटनाएं होती रहती हैं। सो अब जैसी आप जैसी आप टेक्नोलॉजी लवर हैं और वो एड आपके पास आया, फेसबुक ने भेजा, सबको नहीं आता है, जो पसंद करता है उसी के पास जाता है। तो जैसी एआई डिसाइड करती है इस चीज को, और एआई के द्वारा ही वो भेजा जाता है, और जैसे ही आपके पास एड आता है आपकी बाँछें खिल जाती है, आपका मूड खुल जाता है, क्योंकि आपकी पसंद की चीज है, आप उसे क्लिक कर देते हैं। इसे CPC कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। द मोमेंट आप उसे क्लिक करते हैं, 20,000 में से एक आदमी आप बन जाते हैं क्लिक करने के लिए, और $2 फेसबुक को बन जाते हैं। इसी तरीके से सारे 20,000 लोग जब क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं या हिट करते हैं, एक अमूमन एक देसी लैंग्वेज में जैसा मैं समझा पाऊंगा वो मैंने समझाया कि इस तरह से नंबर ऑफ हिट, नंबर ऑफ क्लिक, नंबर ऑफ शेयरिंग, नंबर ऑफ डाउनलोड, नंबर ऑफ सारी चीजों के पैसे होते हैं माय डियर फ्रेंड, जिनसे आज ये कंपनियां इतनी बड़ी बनी हुई है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक डोमेन नेम है। आज आप ऑन पेस्यू के मॉडल को देखिए। ऑन पेस्यू एक ऐसा मॉडल है जिसमें लाखों करोड़ों डोमेन नेम्स का एक समूह है। इसमें जो जबरदस्त तरीके से क्रेडिट जनरेशन होने वाला है, वहां पर पहली बार ऐसा सोचा गया है कि वो क्रेडिट जनरेशन का फायदा हम कंज्यूमर्स को भी देंगे। फेसबुक ने अगर ऐसा सोचा होता कि मैं $2 जिससे कमा रहा हूँ उसको ₹6 भी अगर वापस करूंगा उसके एक क्लिक करने पर, तो शायद फेसबुक आज 1000 गुना बड़ी कंपनी हो गई होती, और उसके द्वारा लाए हुए लोग कभी व्हाट्सएप पे नहीं जाते, कभी टेलीग्राम पे नहीं जाते, बल्कि उसके लॉयल कस्टमर बने रहते हैं। ऑन पेस्यू ने पहली बार ऐसा सोचा कि जितने भी लॉयल हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको हम ये क्रेडिट जनरेशन का फायदा देंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर हैंडसम अमाउंट जो है वो आईडी के तौर पर बाकायदे इन लोगों को दे दिया जाएगा।
और इसी तरीके से 3000 क्रेडिट स्कोर जनरेट किए जाएंगे और हर 3000 क्रेडिट स्कोर पर 3 नई आईडी जनरेट होंगी और ये तीनों नई आईडी की इसी तरीके से एफिलिएट में डोमेन नेम जो भी टेक्नोलॉजी होगी उनका वो सारी चीजें क्रिएट करके फिलअप किया जाएगा खाली जगहों पर। इस तरह से लोगों की ट्री भी फिलअप होती चली जाएगी, पैसे मिलने शुरू होंगे और आपकी नंबर ऑफ आईडीज भी बढ़ती चली जाएंगी। आप एक आईडी की जगह 10 आईडी, 10 से 20 आईडी, ऐसा क्रेडिट जनरेशन की वजह से आप फायदा लेते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत जबरदस्त भविष्य आपका यहाँ पर है। आप काम नहीं भी कर पाते हैं, चिंतित होने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अगर काम नहीं कर पाते हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि आप यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। कुछ इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। आई होप कि आज आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि एक ही बार में सब कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लगातार आए। हमारे स्पीकर समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान हमेशा देते रहते हैं 9-10 के प्रोग्राम में, हालांकि आज 9-10 का प्रोग्राम नहीं है। सो इस तरह के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस वेबिनार को देखा है और अपना कैरियर बनाया है और बड़ी बड़ी टीमें बनाई हैं, उनमें से कुछ लोगों को आज हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, वो अपनी शेयरिंग करेंगे यहाँ पर। और मैं अपने आप लोगों को बेस्ट विशेष देने के पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। कोरोना कॉल चल रहा है और आप ऑलमोस्ट हम लोग एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर हम रिस्क के साथ बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। ऐसे में जब आप अपने समाज में देखते हैं कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, ऐसे लोगों तक आप ऑन पैसिव को ले जाइए। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और मैं दीपम चावड़ा के माध्यम से कौशिक पंड्या जी को स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा ताकि वो अपने दो लोगों को शेयरिंग के लिए, हमने एक सीरीज चलाई हुई यहाँ पर कि हम लोग हर रोज 2 लीडर्स को यहाँ पर स्टेज पर कॉल करेंगे ताकि वो एक अपने प्रैक्टिकल उन्होंने कैसे ऑन पैसिव को जिया है और कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और उनमें कितनी सफलता उन्होंने पाई है, सब वो बताएंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है शेयरिंग होती है। शेयरिंग बहुत असर डालती है, इसलिए जरूर ध्यान से सुने। और उसके बाद एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो राजीव सर लेंगे। तो ओवर टू दीपम चावड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कॉल टू कौशिक पांड्या सर। इन केस अगर दीपम जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो डायरेक्ट कौशिक पांड्या जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू केडी सर। कौशिक जी आ जाइए। ओके, थैंक यू, वेलकम कौशिक जी। थैंक यू केडी सर, बहुत ही डिटेल में आपने मीठी वाणी में समझाया, शुक्रिया आपका। आई होप कि सब लोगों को जरूर से डिटेल पता चला होगा। थैंक यू। एंड मैं डेफिनेटली आज मेरे 2 लीडर हैं टीम में से, उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नरसी भाई आहिर जो है, जो गांधीधाम से हैं। नरसी भाई आप सुन पा रहे हैं? यस वेलकम है आपका। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। मैं नरसी भाई को स्टेज पे बुलाने से पहले एक बार उनका जरा इंट्रो करना चाहूंगा, केडी जी एंड बाकी जो भी लीडर है। प्लीज। ये एक बहुत ही यंग पर्सन है। पहली बात तो 25 साल के ही हैं और पिछले 5 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्किंग के माहिर है और बहुत ही जल्दी ये 200 का जादुई आंकड़ा जादुई आंकड़ा तक पहुंचने वाले हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नरसी भाई। प्लीज आइए और आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस जो कैसा रहा उन पैसों के साथ जरा हम सबसे शेयर करिए। वेलकम है आपका नरसी भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पहले तो जो यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात करूं तो मैं 25 ईयर का हूं और मैं ग्रेजुएट प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूं। मैं 5 साल से MLM कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करूं तो MLM में बहुत सारी कंपनियां की, बहुत अच्छी टीम जनरेट किया। मेरी आवाज आ रही है? क्या? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। तो बहुत सारी कंपनियां की, बहुत अच्छी टीम खड़ी की, लेकिन बात करूं तो लास्ट में जो हमें उम्मीद लेके वहां पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, अच्छा टीम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिलना चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पाए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ऑन पैसिव की जर्नी की बात करूं तो मेरे को कौशिक जी ने बताया कि ऐसा कुछ चीज है। मैंने बोला कोई बात नहीं, कितना अमाउंट है? कौशिक जी ने बताया कि 9,000, तब चल रहा था 7,700 रुपये। तो मैंने कौशिक जी को पे कर दिया और बोल दिया कि मेरा ज्वाइनिंग लगा दियो। 1 मंथ तक मैंने सिस्टम को ही नहीं देखा। पहली बात ये तो मेरा वहां पे वीक पॉइंट था, मैंने सिस्टम को ही नहीं देखा। कौशिक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वो बोलते हैं तो मेरे को यकीन है कि वो कुछ गलत चीज तो नहीं बोलेंगे 100%।
तो मैंने पे कर दिया और 1 मंथ तक मैंने सिस्टम को नहीं देखा। कौशिक जी ने फिर मेरे को कॉल किया कि प्लीज एक बार आप जूम मीटिंग में आइए। मैंने जूम मीटिंग देखा, उसके बाद मेरे को सिस्टम के बारे में बहुत इंटरेस्ट लगा, तो मैंने सिस्टम को थोड़ा ज्यादा रीड किया और समझ लीजिए कि 1 वीक तक रीड किया। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया और मुझे समझ में आ गया कि ये चीज है जो मेरी लाइफ में मैंने जो सोच रखा है कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से मैं अपनी इच्छा है और अपना जो सपना देखा है एमएलएम इंडस्ट्री में वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो मुझे दिखा कि ये एक ऐसा सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि यहाँ से मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ। मैंने काम स्टार्ट किया और आज मेरा 170 प्लस का टीम है। वाओ, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो मैं ऑन पैसे के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक इंसान जो एमएलएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर किसी के सपने पूरे करने की ताकत रखता है। ये हमने सिस्टम में आके समझ लिया है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हर किसी का सपना पूरा कर सकता है और हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छी अमाउंट और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग आज नए मेंबर है और जो भी है और वो सब लोग इसमें अपना पूरा का पूरा सपोर्ट करे और इस चीज को ज्वाइन कर ले फटाफट। दोबारा ऐसी कोई चीज शायद मिले भी ना। और ये फाउंडरशिप का जो अभी चल रहा है वो भी काफी क्लोज है, तो सब न्यू मेंबर है वो भी ज्वाइन कर ले। और बाकी बात करूं ऑन पेशी की तो बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग बहुत पास भी है इसके। और बाकी थैंक यू सर। थैंक यू नरसिंह भाई, बहुत बहुत अच्छी रही आपकी जर्नी और डेफिनेटली बहुत जल्दी आप 500 के जादुई आंकड़े पहुंच कर, ऐसी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को जो काम कर रही है एकदम जोरों शोरों से। तो बिल्कुल सर, 100% मैं टीम का तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। टीम मेरा बहुत अच्छा है, पूरे लीडर्स और सब लगे हुए हैं और पूरा टीम एक्टिव मेंबर है। ग्रेट। यस। थैंक यू नरसिंह भाई आपके समय। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, अभी मैं मेरे एक और मित्र को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है धवल भाई। धवल भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Hello. Yes, Hello. भाई, Can you hear welcome. me? Yes, we can hear you. Okay. ओके, Thank you, Kaushik bhai. यस प्लीज आइए धवल भाई, आपका स्वागत है। आप ये बड़ौदा से हैं और एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं और साथ में ये थोड़ा इनको नेटवर्किंग का भी काफी अच्छा इंटरेस्ट है, तो वो भी साथ में कर रहे हैं और ये भी बहुत जल्द 250 का जादुई आंकड़ा पार करने वाले हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत Thank you, sir. शुभकामनाएं आपको धवल भाई। आइए, स्टेज आपका है, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वेलकम है आपका। थैंक यू कौशिक भाई, और सभी लीडर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ऑन बेसिस को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मुझे ऐसा मंच दिया कि मैं आप मेरा अपना शेयरिंग में आपको कर सकूंगा। मेरा फीलिंग जो है, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम धवल पारेख है और मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ और एज ए मैं बीई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और साथ में एमएनसी में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम में हम नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरे अपलाइन जो सचिन भाई है, उनके अपलाइन कौशिक भाई है। तो सचिन भाई ने सबसे पहले, मैं आज एक हैप्पी हूं और मैं गर्व से बोल सकता हूं कि सचिन भाई सबसे पहले बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा सिटी में सबसे पहले मेरे को प्लान बताया और मैंने तुरंत ही, कौशिक भाई ने हमको कॉन्फ्रेंस में बात किया और तुरंत ही मैंने ज्वाइन कर दिया। एक दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम जीएसटी इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो 7,700 की प्राइस आई रही थी। और 1 बजे 9 जुलाई 1 बजे मैंने 2 बजे मैंने ज्वाइन किया। 1 बजे प्राइस चेंज हो गई विद जीएसटी। तो मैंने सचिन भाई को फोन किया, आप बोल रहे थे 7,700, 9,600, 9,000 कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला 1 बजे ही जीएसटी ऐड हुआ। मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो 9 जुलाई 2020 में मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। आज 3 महीने पूरे होने वाले हैं और मेरी टीम आज 245 की है। वेरी गुड। मैं दिल से सचिन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे पहले सिस्टम बताया और आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि बड़ौदा में मेरा सेकंड ज्वाइनिंग है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे जो गुजरात
और इंडिया के टॉप लीडर कौशिक पंड्या, जिन्होंने जैसे माँ बाप बच्चे को समझाते हैं, ऐसे ही कौशिक पंड्या ने हमें और मेरी टीम को माँ बाप की जैसे ही संभाला है, बच्चों की तरह संभाला उन्होंने। हर एक रात को हम फोन करते थे, वो ऑन द स्पॉट हमारा फोन पिकअप करके कॉन्फ्रेंस में कॉल लेके वो हम हमारे टीम को समझाते थे। आज जो भी हूँ वो कौशिक भाई और सचिन भाई की वजह से हूँ। मैं दूसरा बोलने चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ जस्सी जी का और दिलोन सर का और केडी जोशी सर। आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, जो भी लोग सुनते हैं आपको वो ज्वाइन हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं ये धन्यवाद जो मैं जस्सी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए जो सबको करोड़पति बनाने का मौका मिलने वाला है। मैं मेरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी टीम में जो मेन लीडर है वो प्रतीक भाई है, राकेश भाई है, मनीष भाई है, धर्मेश भाई है। तो आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरी टीम में से राकेश शाह जो इंडिया के टॉप 100 लीडर में है। मैं ऑन पैसिव को क्यों पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग बिना, किसी टीम बिना कोई भी टीम नहीं बनाओ तो भी आप यहाँ पर जीत सकते हो। मेरे को यह पता अच्छा क्यों लगा कि ऑन पैसिव में जो संडे का हर रोज प्रेजेंटेशन तो हमारा रहता ही, लेकिन संडे को हमारा क्वेश्चन आंसर और प्रेजेंटेशन रहता है जो दिल्लो सर और जस्सी सर लेते हैं। तो आज कोई भी सिस्टम में आप प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग आप लेते हो तो 2-1 घंटे में आप स्किप हो जाते हो, आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे भी प्रेजेंटेशन चलता है, लोग कोई भी स्किप नहीं होता है, सब इंटरेस्ट से यहाँ पर सुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन पैसिव एक ट्रस्टेबल और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है। आज तक मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि बिना पैसे आए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव ने ये करके दिखा है। मेरा एक ड्रीम था कि मैं गूगल में काम करूं, ऐसा मेरा जब मैं कॉलेज करता था मेरा ड्रीम था कि गूगल में काम करूं। लेकिन आज मैं गर्व से बोल सकता हूं कि ऑन पैसिव जो है वो गूगल से भी बड़ा होने वाला है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, जो तक होती है चांस, उसको पकड़ना चाहिए। तक जो होती है ना, उसके आगे बाल होते हैं, पीछे टाल होती है। वो आगे आती है, आप नहीं पकड़ोगे तो आप पीछे से पकड़ने जाओगे तो आप स्लिप हो जाओगे। मिस तक को आपको पकड़ना चाहिए। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि न भागना है न रुकना है, बस चलते ही जाना है। थैंक यू कौशिक भाई। परफेक्ट, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और ये सारा कमाल जो है हमारे ग्रेट लीडर केजे शुक्ला जी, जस्सी जी और अभी नीरज भाई रेगुलर लेते हैं संडे का सेशन। तो ये सब उन्हीं की मेहनत का फल है कि बस टीम में आइए, ये वेबिनार में आइए और लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लीडर का जो वेबिनार लेते हैं। और बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया धवल भाई, नरसिंह भाई, आपने अपनी शेयर किया, काबिल तारीफ है। और हम ये प्रार्थना करते हैं, ये शुभेच्छा है हम सबकी कि आप और आगे बढ़े जिंदगी में। आप जो भी विशेष है वो पूरी की पूरी आप बहुत जल्द पूरी हो और हम सब डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे साथ। थैंक यू सर। जी वेरी गुड कौशिक भाई, बहुत शानदार लीडरशिप आपकी है। धवल भाई अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी अभी मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता। थैंक यू। हाँ, मैं कर रहा हूँ सर को कॉल। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगा कौशिक भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत शानदार लीडरशिप दे रहे हैं लोगों में और अपनी वैल्यूज को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही शानदार शेयरिंग रही दोनों लीडर्स की। और मैंने जैसा कि कहा था कि शेयरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और शेयरिंग बहुत भारी होती है पूरे लेक्चर्स पर। सो ये प्रूव होता है आज की शेयरिंग के साथ में ही। और मैं अब अगले जिस वक्ता को स्टेज पर कॉल करूंगा, वो उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत लंबे चौड़े तरीके से बताया जा सकता है कि वो फ्रॉम द डे वन जब इंडिया में कंप्यूटर्स की क्रांति हो रही थी, सॉफ्टवेयर्स के बारे में लोग जान रहे थे, उस समय से उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। और बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है उनका। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे जो भी बैकग्राउंड पे, धवल जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके।
तो सबसे बड़ी बात ये मैं राजू सर को बुलाने के पहले मैं राजू सर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। पिछले कुछ समय से वो हमारे साथ रेगुलर हैं, हर प्रोग्राम में रहते हैं। मैंने एक क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी देखी है कि वो सेल्फ इनिशिएटिव अपने मन से लेते हैं बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी चीज जैसे कहीं रुक रही है तो तुरंत आगे आकर के उसको संभालने की कोशिश करते हैं। सेल्फ इनिशिएटिव लेने की जो कला है उनकी, वो उसका मैं मुरीद हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनकी बातों को सुन करके, और टेक्निकली बहुत साउंड है। और जब वो मेरे वेबिनार में जब होते हैं तो मैं थोड़ा और बिंदास हो जाता हूँ। मुझे पता है कि टेक्निकल कोई भी चीज आएगी तो सर तो है संभाल लेंगे। सो ऐसे नॉलेज थैंक यू और ऐसे नॉलेज के धनी और जो सब्जेक्टिव नॉलेज के धनी ऐसे एकेडमिक पर्सन को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा, उनसे कहूंगा कि सर आज प्लीज राजू सर वेलकम ऑन द स्टेज, और जो भी लीगल ऑस्पेक्ट जो भी मैंने छोड़े हैं उन पर थोड़ी चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम राजू सर। थैंक यू केडी शुक्ला जी, बहुत ही प्यार से आप बुलाते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो आप। और देखिए आप खुद ही एक बहुत बड़े जोहरी भी हो और हीरे भी हो। मैं इस तरह से इस चीज को पुट अप करूंगा सब गो फाउंडर्स के सामने और पूरे सेशन के सामने, और जो कश्मीर से कन्याकुमारी ऑल अराउंड द वर्ल्ड सुन रहे हैं। तो केडी शुक्ला जी के वेबिनार्स मैंने देखे हैं, तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड द वे ही स्पीक्स। जो सामने लाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल ला के इस तरह छोड़ते हैं कि आपने वो चीज में जाना ही जाना है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ में ये सेशन में जुड़ा हूँ। तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर। जी जी, थैंक यू सो मच। और साथ में कौशिक पांड्या जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि एक लीडर वही है जो आगे अपना बागडोर दूसरे के हाथ में दे। जैसे कि मैंने देखा कि नरसिंह भाई जी और साथ में धवल पारिक जी ये भी सामने आए हैं। तो अभी जो बागडोर है वो यंगस्टर्स के हाथ में है। दोनों ने इंजीनियरिंग करी है, जैसे एमएनसी में ये काम कर रहे हैं, बीई की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने कुछ बातें नोट करी हैं। और दूसरे जो है 25 इयर्स यंग हैं मिस्टर नरसिंह जी, तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। यंग ब्लड है तो नेचुरली हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप 1000 इमीडिएटली करें। अभी अगर आप 250 तक पहुंचे हैं तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप ये अक्टूबर खत्म होने से पहले 1000 की टीम जरूर खड़ा करेंगे। तो उसके लिए मैं इन एडवांस आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और कौशिक जी का सपोर्ट जबरदस्त है, बहुत अच्छे प्यार से दिल से बोलते हैं। और दिल से तो ऐसी बात हो गई है कि जस्सी जी का जो दिल से पेटेंट है अभी सबके दिल की गहराइयों में जा चुका है। सही है, सही है। अभी जो भी स्पीकर आता है वो जरूर बोलता है कि मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये जादू जो छाया है ये जस्सी जी से शुरू हुआ। तो मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। और ऑफ कोर्स ऐश मोफरा जी और जस्सी जी के बीच की कड़ी जो हमारे डिलो जी हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म है वो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि जैसे राफेल है। आज मैंने राफेल की बात क्यों की? क्योंकि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन है भारतीय वायु सेना दिवस, जिसको इंडियन एयरफोर्स डे कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 7000 साल पहले राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन इन्वेंट किया था, हवाई जहाज का निर्माण किया था। आज देखते देखते हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट प्लेन्स आए, साथ में अभी मिग एयरक्राफ्ट आए, सुखोईज आए, और देखते देखते अभी राफेल आ गया, जो कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रहा है, जो जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑन पैसिव जो है राफेल के साथ में भी जुड़ा हुआ है। कहने का यही अभिप्राय है कि देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हमने अपने आप को चेंज करना है। और इसमें एक हमारे देश की सुरक्षा भी है और हमारी खुद की भी सुरक्षा है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी सुरक्षा कैसे है, तो मैं अभी थोड़ा सा लीगल एंगल पे आ जाता हूँ। जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, ऑलरेडी केडी शुक्ला जी ने मेरी काफी प्रेस कर दी, आई एम थैंकफुल टू हिम। 2 लाइनों में बता देता हूँ। मेरा नाम राजीव सपना है, पुणे से बिलोंग करता हूँ। और आज सुबह की ही फ्लाइट पकड़ के मैं हरिद्वार आया हूँ, दिल्ली आया हूँ। दिल्ली से मैंने
आई हैव रीच्ड हरिद्वार। मेरे फादर हैं, ही इज अ बिग अमिताभ बच्चन, 93 इयर्स के होने जाने वाले हैं 11th ऑफ दिस मंथ। तो कहीं ना कहीं मैं भी उनसे प्रभावित हूँ, अपने फादर से हूँ, और इसी तरह से हम अपने फादर ऑफ नेशन से भी हैं, महात्मा गांधी से भी हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को अगर लगता है फोन आ गया सर का। किसी से भी प्रभावित होना है, जैसे स्टेटस के कारण भी प्रभावित हूँ, और साथ में कहीं ना कहीं ये फॉर श्योर प्लेटफॉर्म है। फॉर श्योर जब मैं बोलता हूँ तो इसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी दो चीजें आ जाती हैं। जैसे कल के प्लेटफॉर्म में भी मैंने बताया था कि देखिए, कोई भी आप बिजनेस में जाते हो तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि हम उसकी सेफ्टी देखें और अपनी सिक्योरिटी भी देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के साथ में एक मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, कोटक महिंद्रा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लीगल नॉलेज भी, एक काउंसलर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ। तो हमारी ऑन पैसिव कंपनी जो है ये टोटली लीगल है। देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर आपके शहर में, छोटे मोटे शहर में भी, अगर किसी भाजी बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को भी अगर लाइसेंस लेके, वेंडर लाइसेंस बोलते हैं, उसके बगैर उसको बिजनेस की परमिशन नहीं मिलती है, तो आप ये डेफिनेटली प्रूवन है कि 213 कंट्रीज से जहां पे 2,20,000 के करीब संख्या हो जाने वाली है, लोग जुड़ रहे हैं, तो ये लीगल डेफिनेटली है। ये कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि जिसमें 2,20,000 लोग बगैर कुछ सोचे समझे एक अंधविश्वास के ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे। माय डियर, सबने चेक किया है, इंडिया में भी ये कंपनी लीगल है, और यूएसए में भी ये ऑन पैसिव एलएलसी है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन है, और इंडिया में ये एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एलएलपी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म है। और इसी कारण ये, क्योंकि एलएलपी नहीं है, या प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, या पब्लिक लिमिटेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कोई शेयर नहीं निकाले, आईपीओ नहीं निकाला हुआ, तो इसका कहीं पे भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसका कंप्लायंस होना जरूरी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी का किस बेसिस पे लीगल है? हमारा पैन कार्ड है। जब मैं बोलता हूँ हमारा, तो अभी मैं भी हिस्सा हूँ, आप में से कितने लोग हैं वो भी हिस्सा है, केडी शुक्ला जी भी हैं, जस्सी जी भी हैं, कौशिक जी भी हैं, मुकुंद काबरा जी है। तो हम सब लोगों ने डेफिनेटली ये चेक किया हुआ, आप भी नेट पे जाके चेक कर सकते हो। कंपनी का पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है। जब आप पेमेंट करते हो और रिसीट आपको आती है, तो उसमें बकायदा जीएसटी नंबर लिखा जाता है, क्योंकि 7,700 बेसिक फीस है, जो इसकी सब्सक्रिप्शन चार्ज है साल का, प्लस 18% जीएसटी, जिसमें 9% कर्नाटक स्टेट का है और 9% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कंपनी हमारी बैंगलोर में बेस्ड है, तो वो आपको रिसीट के ऊपर दिखता है, बैंगलोर का एड्रेस है उसमें। अगर ज्यादा आपको राजीव सरना पे या किसी पे भी विश्वास नहीं है, तो आप सीधा अपना गूगल मैप ऑन करिए, लोकेशन ऑन करिए, डेटा पैक ऑन करिए, आप वहां पे डालिए ऑन पैसिव बैंगलोर, देखिए 2 मिनट में वो बताएगा कि कितने किलोमीटर है आपके घर से। तो अगर देखिए, अगर कोई भी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, दिल्ली एयरपोर्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो लोकेशन नहीं बताएगा, वो एग्जिस्ट करता है इसलिए वो बताता है। तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है, 15 लाइसेंसेस आए हैं, हमारा खुद का लीगल ऑन पैसिव आईडी है, हमारे कंपनी का फ्लोरिडा का मेल आईडी है, हमारे, अगर आप अंदर जाओगे गो फाउंडर साइट में, तो आपको मेलिंग एड्रेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस के भी एड्रेस मिलेंगे। और तो और हम लोग क्योंकि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हमने अपना एक्सपेंशन जो है कंटिन्यू रखा हुआ है। हैदराबाद में 900 लोगों का हमने एडवर्टाइज किया है, 300 350 का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो और नेक्स्ट जो ऐश मोफरा जी ने बताया है कि हमारा नेक्स्ट ऑफिस पूना में होगा, और पूरे इंडिया में हम लोग 15 ऑफिसेज ओपन करने वाले हैं। जैसे आपके रिलायंस के ऑफिस हैं, या हर एक जगह के जियो के ऑफिसेज हैं, तो जियो और रिलायंस तो चलो वो कम्युनिकेशन साइड में हो गए, लेकिन हमारा जो ऑफिस है वो बेसिकली एक सपोर्ट ऑफिस होगा, ठीक है। तो आप जब इसमें ज्वाइन करते हैं, तो आपको ईमेल आईडी के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, तो आपको ईमेल का कंफर्मेशन आ जाता है गो फाउंडर ऑन पैसिव से, विच कंफर्म्स की
कंपनी ने आपकी चीजों को एक्सेप्ट किया है और आपको एक मेल वेरिफिकेशन, आपका केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। जब आप वो कंफर्म कर देते हो तो आपको वेलकम किया जाता है, आपकी पेमेंट हो जाती है, तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होती है। अभी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मींस व्हाट? इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के कोई भी सीक्रेट्स बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे ये अगर मेरा खुद का बिजनेस है, हम 10 लोग पार्टनर हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे में से कोई भी पार्टनर हमारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या रेट पे बेचने वाले हैं, आप कोई किसी को भी बाहर बताएं। उससे क्या होगा कि कोई कंपटीटर खड़ा हो सकता है जिससे हमारे को दिक्कत हो सकती है। एनीवे अगर वो करता भी है तो फिर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है, तो बेटर वी शुड नॉट डू दैट। और जो एग्रीमेंट का साक्षी है वो आपके और ऐश मुफरा जी के बीच में इंडिया के अटॉर्नी है दीपक कुशवाहा, जो कि लीगल एंगल से एक विटनेस हैं इसके ऊपर। तो ये चीजें प्रूवन है। और आप जब एक बार ये कंपनी के ओनर, पार्टनर बोलो, फाउंडर मेंबर बन जाते हो, तो आपके प्रोफाइल में एक आईडी नंबर जनरेट होता है जो कि राइट साइड में दिखता है, तो विच इज अगेन अ प्रूफ कि आप पार्टनर हो कंपनी के। अच्छा, और तो और सपोज आप केडी शुक्ला जी के बहकावे में या मेरे या किसी भी लीडर के बहकावे में आके आपने पैसा भर दिया, ओके, लेट अस कंसीडर द वर्स्ट सिचुएशन। उस केस में आप बोलते हो कि नहीं मेरे को ये पैसा वापस चाहिए, या फिर आपके घर में सपोज कोई पैसे की दिक्कत हो गई, तंगी हो गई, आपको पैसा चाहिए, तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप सीधा support@gofounders.net पे मेल डालिए कि मैंने पेमेंट किया है, ये मेरा आईडी नंबर है, सो प्लीज रिफंड मी माय, तो वो आपको निश्चित रूप से आपको वापस दिया जाएगा। ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज हुई थी कोरोना के काल में और वो पैसा रिफंड किया है। लेकिन उसमें लॉस ये होगा कि आप अगर वापस आना चाहोगे तो कंपनी को वो 2-3 बार सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि ये क्या चीज है। तो मैंने आपको लीगल एंगल से बताया है माय डियर। देखिए, साथ में थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, नेवर बिफोर नेवर अगेन है। ना ऐसा पहले कभी हुआ है, ना कभी आगे होगा। और जब मैंने आपको ये प्रोफाइल बताया कि मैं एमएलएम से नहीं हूँ, मैं नेटवर्किंग से नहीं हूँ, चेन मैनेजमेंट से नहीं हूँ, मैं प्योरली आईटी का पर्सन हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, एक काउंसलर हूँ, और काफी कॉर्पोरेट्स है, वो टाटा मोटर्स हो, काइनेटिक हो, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट हो, मेरे को काफी ऑनर मिले हैं, प्रेसिडेंट तक मेरे को अवार्ड मिले हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, महाराष्ट्र स्टेट से, मैं काफी चीजें इसमें बता सकता हूँ। कहने का मेन मुद्दा ये है कि जब मेरे को इतने अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं और अगर मैं इसमें कहीं ना कहीं देख के आया हूँ, तो ये डेफिनेटली अगर 2,20,000 लोग ज्वाइन हुए हैं तो मेरे जैसे बाकी 2,19,999 ने भी चेक किया होगा, और आप भी डेफिनेटली चेक करोगे। तो और सिर्फ एक कंट्री से नहीं है, 213 कंट्री से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और पहले जो मैं देख रहा था करीबन 1 महीना पहले, करीबन 1 मिनट में 2 मिनट में एक आदमी ज्वाइन हो रहा था, अभी लगभग 1 मिनट में 1 या 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमारा ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तहलका मचाने वाली कंपनी है। और ऐश मुफरा जी ने भी बोला है, वो भी नासा से बहुत इंस्पायर्ड हुए, अमेरिका से, और उन्होंने खुद बोला है फेलियर ऑन पैसिव इज नॉट एन ऑप्शन। फेलियर ऑन पैसिव के ऊपर होना कोई ऑप्शन नहीं है। और हम नए फाउंडर मेंबर्स को 3 साल तक नहीं लेने वाले हैं। ये $97 में आपको प्राइमरी फाउंडर बनने का मौका है, उसके बाद में ये $149 हो जाएगा, जिसमें आपका 4,100 का नुकसान होगा, और साथ के साथ में आप सेकेंडरी फाउंडर की तरह आएंगे तो आपको प्राइमरी फाउंडर की तरह वो औहदा नहीं मिलेगा, मतलब वो पोजीशन नहीं मिलेगी। तो आप 4,100 रुपया भी सेव करिए। और देखिए, मेरा जहां तक आने का सवाल है, देखो हर एक आदमी 2 चीजें देखता है लाइफ में, कि उसको इनकम भी आए और उसको स्टेटस भी मिले। तो मैंने तो यहाँ पे 9,000 भर के मैं 9,000 करोड़ ऑलरेडी ले चुका हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरा जो स्टेटस अभी आज के दिन में है, कश्मीर से कन्याकुमारी लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सुन रहे हैं, और जो मेरे को प्रसन्नता हो रही है आप सबके साथ में शेयरिंग करने के लिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का सबका
जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो अगर मेरी बात सुन के ज्वाइन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि राजीव सरना एक लीगल आदमी है, कॉर्पोरेट से है, आईटी सेक्टर से है, तो हमारे को इस सिस्टम में जाना चाहिए। और कल को जब आपको काफी इनकम आएगी तो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं आप ये दुआएं मेरे को भी जरूर देंगे और बाकी लीडर्स को भी देंगे। तो मेरे को इस बात से बहुत प्रसन्नता है। मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे आज के दिन में 33 डायरेक्टर हैं या 100 डायरेक्टर हैं या मेरे 10,000 की टीम है। मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट इनिंग ऑलरेडी बहुत सुंदर तरीके से खेल चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि जिस बात से मैं प्रभावित हुआ, ऐश मोफरा जी ने बोला कि इतनी कंपनीज बड़े होने के बाद में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बिल गेट्स फाउंडेशन हो या इंडिया के विप्रो कंपनी आजम प्रेम जी हैं, इन्होंने डोनेशन की हो, या फेसबुक ने किया हो, तो ये लोग जो है बड़ा होने के बाद में डोनेशन करते हैं। यही अगर ये शुरू में की जाए तो सब लोगों की आर्थिक समस्या सॉल्व हो सकती है। तो ये मुहिम में मैं इसीलिए साथ में जुड़ा हूं कि देखिए, जैसे सोनू सूद ने ये पैंडेमिक में कितने लोगों को हेल्प किया, आप सबको मालूम है, राइट? तो एक वो सेलिब्रिटी होते हुए उसने लोगों को हेल्प किया। अगर हमारे को इतना आने वाला है तो क्या हम सोनू सूद की तरह या कुछ और अच्छा नहीं कर सकते कि हम में भी कहीं ना कहीं एक एक्टर छुपा हुआ है जो कि लोगों का भी भला चाहेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का भला चाहूं और मेरे को रिकॉग्निशन मिले, और साथ साथ में इनकम देखिए जो आपको आएगी वो मेरे को ही आनी है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्शलिटी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से कुछ पार्शलिटी होगी, गोरे काले में होगी, बच्चे बूढ़े में होगी। नो माय डियर, एवरीथिंग इज सेम फॉर ऑल। प्लेटफॉर्म इज कॉमन। सिर्फ अपने को जो एक डिसीजन लेना है वो आपको अपने आप को इन करने का है। तो ये देखिए, एक अच्छे मुहिम में जुड़िए, इनकम डेफिनेटली काफी आएगी। वो आपको ऑलरेडी केडी शुक्ला जी ने बहुत प्यारे तरीके से बताते हैं, और टेक्निकली वो बहुत अच्छे से वेबिनार्स लेते हैं, लोगों को पर्सनल मीटिंग्स भी लेके बताते हैं। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हिम। हमारे जस्सी जी भी बताते हैं, उनका तो क्या कहना, मतलब जबरदस्त बताते हैं। तो मेरा जो आपको कहना था वो मैंने आपसे डेफिनेटली शेयर किया है। देखिए, मैं तो हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आप ये प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हो, आपने कुछ ना कुछ सपने देखे होंगे, तो सपने अगर आप देख रहे हो तो सपने भी आपने ही पूरे करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सपने आप देखो और पूरा कोई और करे, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर कोई भी बीमार होता है तो वो बीमारी उसको ही भोगनी पड़ती है, और अगर सुख है तो सुख तो आप फिर भी बांटोगे, ठीक है, लेकिन आप किसी का दुख नहीं बांट सकते। तो आप ये दुख की परिस्थितियों में से बाहर निकलें। इस 9,000 कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप डेफिनेटली चांस ले सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज लीगल। सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, और जिंदगी एक बार ही मिलती है। मैं तो यही चाहूंगा कि भैया आप सब लोग, मेरे भाई बहन जितने लोग हैं, आप जरूर इसमें आइए। कल योगिनी जी भी आई थी हमारे वेबिनार को, उन्होंने 2 दिन भी एड्रेस किया है। तो ये कोई जेंट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें लेडीज भी आ सकती हैं, और काफी लेडीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो 1 से 2 भले, अगर मैं ये बात बोलूं कि घर में अगर एक जेंट ही है जो इनकम कर रहा है, तो एक लेडीज भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? तो आप लेडीज भी इसमें आगे बढ़िए, इसमें आइए, अपना सहयोग दीजिए। और इसमें अगर आप चाहें तो आप घर से 2 आईडी भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप जरूर कर लीजिए। और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स। और जब ये बताया जा चुका है कि ये ऑलरेडी 2020 में कंपनी लॉन्च होने वाली है, तो माय डियर, इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स। इट्स अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स ओनली। हेलो, जरा म्यूट करेंगे प्लीज, समबडी इज देयर। कौशिक तो सर देखिए कौन है। ओके, हाँ थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, मेरा एक कंसल्टेंट होते हुए एक थोड़ा सा फाइनेंशियल एंगल से आपको बताना चाहूंगा कि अगर 3 मंथ में ये कंपनी लॉन्च हो ही रही है, जैसे कि ऐश मोफरा जी ने भी और सब लीडरशिप काउंसिल के लोगों ने बोला है, और मैं भी क्योंकि कोर बॉडी में हूँ तो मेरे को भी ये ट्रस्ट है, डेफिनेटली होने वाली ही है। तो क्योंकि सब टूल्स हमारे फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, कुछ ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं, तो आप इसमें रुके नहीं, जो किनारे पे रुके हुए वो जरूर मेन स्ट्रीम में आइए।
बाद में ऐसा नहीं हो कि आप किनारे पे देखते रहें और आपकी गाड़ी छूट जाए। तो 1 सेकंड से भी आप उस इंसान को पूछिए जो कि वर्ल्ड ओलंपिक में अगर उसने 0.001 सेकंड से सिल्वर मेडल लिया और गोल्ड मेडल उसके हाथ से छूट गया, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो आप जो है अपने आप को गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ाएं। आप जो है एक ऑडियंस या एक सिर्फ सुनने वाले इंसान ना बन के रहिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। आई थिंक मैंने काफी चीजें आपको बताई है एक अनबायस्ड होके कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेफिनेटली ऑन पैसिव में आइए। मैंने आपको ये बताया अगर आप ऑन पैसिव पे नहीं आओगे तो आपका नुकसान काफी हो सकता है और 9,000 कोई बड़ा रिस्क नहीं है। वेल देखिए आप सब कुछ गूगल पे ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन गूगल एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आपने अपने आप को ढूंढना है तो आप जरूर ऑन पैसिव पे अपने आप को ढूंढ सकते हैं, आपके सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। इसके साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। ओवर टू यू केडी शुक्ला जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। बहुत जो जिस चीज को मेरी इच्छा थी कि जो चीज मिस हुई है वो बताई जाए, बहुत ही विस्तार से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और ओवर दीपम चावड़ा जी अगर हैं तो ओवर टू दीपम चावड़ा जी, अदरवाइज ओके थैंक यू केडी सर, थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज वेलकम दीपम सर। और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई नरसिंह भाई और बहुत बहुत बधाई धवल भाई। और आज वेबिनार जो है 9:10 वाला वो आज नहीं है, इसलिए ये अभी 9:10 के वेबिनार का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कल शुक्रवार है, कल 8:15 बजे का वेबिनार होगा और कल भी एक ही वेबिनार होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना सर? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, कल भी एक ही वेबिनार होगा। ये 7:30 बजे का जो वेबिनार है। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं नीरज भाई या कौशिक भाई, आप लोग समाप्त घोषित करूं मैं? बिल्कुल मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी फाउंडर्स हैं तो हमारा कंपनी का वेबिनार है आज 1:30 को, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिए। मे बी थोड़े से अपडेट्स आ सकते हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू नीरज जी। तो अब ये जो वेबिनार है मैं यहाँ पे समाप्त घोषित करता हूँ, लेकिन आप लोगों का जो काम है वो समाप्त नहीं हुआ है। आप लोगों का काम बहुत तेजी से चलना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है अब प्राइमरी फाउंडर मेंबरशिप के लिए। तो इस समय का लाभ उठाइए, अपने जो नियर एंड डियर है आपके उनका भी भला कीजिए और आप साथ में अपना भी भला कीजिए। और इसी के साथ मैं इस वेबिनार को यहाँ समाप्त घोषित करता हूँ। वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय हिंद। We are in it to win it. We are in it to win it. Yes, we are in it to win it, definitely. Bye, Bye, all. everyone. Love you. Good night, all. Good night.